तो पाकिस्तान को अगर रिस्पेक्ट नहीं मिल रही बाहर के मुल्कों में, तो हमारे जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो लीडर्स हैं हमारे, जिनका होल्ड है पाकिस्तान के ऊपर, एक्चुअली उनकी इज्जत नहीं है। उनकी इज्जत नहीं है, जिस वजह से पाकिस्तान का स्टेटस और इमेज है वो बैड रिप्यूट क्रिएट होती है, और दुनिया के अंदर जो स्प्रेड होती है वो यही होती है कि पाकिस्तानी बुरे हैं। हालांकि ओवरऑल अगर देखें, डोमेस्टिक लेवल पे आप देखें, एक इलाके की सतह पे देखें, हमारे जो कल्चर्स हैं, जो हमारी रसूमात है, जो आम लोग हैं गाँव के देहातों के, वो बहुत अच्छे लोग हैं। हमारा उनसे कोई मुकाबला ही नहीं किसी फील्ड में, वो हमारे से 10 गुना बड़े हैं। अच्छा। उन्होंने इंग्लिश तालीम को हमारे से जल्दी अपना लिया था, उन्होंने जागीरदारी खत्म की थी, तो जो उनके लीड है ना वो नहीं हम खत्म कर सकते। अच्छा। तो डिफेंस में ये है, हम बना बड़ा कुछ रहे लेकिन कमा कुछ नहीं रहे। क्यों इंडिया ने 21,000 करोड़ डिफेंस इक्विपमेंट रेडी किया और इसको बाकायदा तौर पर एक्सपोर्ट किया, क्या कहेंगे आप इस पे? देखिए, ये बात मेरे नॉलेज में नहीं है, लेकिन फिलहाल जो करंट सिचुएशन है तो इंडिया हमसे बहुत ज़्यादा आगे जा रहा है। अच्छा। एज अ लीडिंग रोल, वो जो हमारे एशियन कंट्रीज हैं उनके अंदर एज अ लीडिंग रोल जो ना वो किरदार अदा कर रहा है, नंबर पे आ रहा है। हाँ वो नज़र आ रहा है। उसको हम मसलन कि ये नहीं कह सकते कि वो हमारा मसलन कि हमारे अगेंस्ट है या हमारी उसके साथ बनती नहीं, वो अलग बात है। अगर किसी दुश्मन में भी कोई खासियत हो तो उसकी मसलन तारीफ करनी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए। और हमें देखना चाहिए कि हमारे अंदर कहाँ पे ऐसी वीकनेस आ रही है, कहाँ पे ऐसी मिस्टेक्स आ रही हैं जिनके ऊपर हमें ओवरकम करना चाहिए, जिनके ऊपर काम करना चाहिए, ताकि हम एटलीस्ट उनके बराबर हम आ जाएं। अच्छा, जिस तरह आप कह रहे हैं वीकनेस के बारे में, क्या लगता है आपको, क्या नजर आ रही है कि पाकिस्तान के अंदर ऐसी क्या वीकनेस है कि हम लोग नहीं कर पा रहे? हमारे जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा इस वक्त जो इशू मुझे नजर आ रहा है ना, वो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है। अच्छा। सियासी इस्तेहकाम नहीं होगा तो जो हमारा माशी इस्तेहकाम है वो नहीं होगा। जब वो नहीं होगा तो अल्टीमेटली हमारा हर डिपार्टमेंट है वो इससे वो मुतासर होगा। सर देखिए, अगर बात की जाए इंपोर्ट एक्सपोर्ट की, क्या लगता है कि पाकिस्तान क्या इंपोर्ट कर रहा है और क्या एक्सपोर्ट कर रहा है? फिलहाल तो पाकिस्तान अभी जो देखा जाए तो जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट है वो जीरो पे आ गई है। अच्छा। मतलब कि हमारी कोई भी हमारी जो वर्ल्ड ट्रेड है या इंटरनेशनल जो मंडी है हमारी, उसमें इज्जत इतनी खराब हो गई है कि कोई भी मुल्क हमसे कोई चीज इंपोर्ट करने के लिए तैयार क्या वजह हो सकती है कि हमारा इतना बुरे हालात जा रहे हैं इस टाइम? बेईमानी, करप्शन। अच्छा। बेईमानी है, करप्शन है, हर इदारे के अंदर करप्शन है, बिजनेस के अंदर करप्शन है। हम कोई गुड्स कोई चीज़ अगर हम सेल करते हैं तो वो भी नाकस। अब टू सम एक्सटेंट वी कैन से दैट हम कुछ अच्छा भी करते हैं, लेकिन जो मीडिया, इंटरनेशनल मीडिया कह ले या वो हमारा एक नेगेटिव इमेज ज़्यादा प्रमोट करता है। तो जो अच्छी चीज़ें हैं वो भी हमें प्रमोट करनी चाहिए, जैसे हम नेगेटिव चीज़ों को प्रमोट होती है। लेकिन सर मुझे आप ये बताएं कि अगर बात की जाए पाकिस्तान की, तो बाहर के मुल्कों में पाकिस्तानियों का अच्छा नहीं समझा जाता। देखिए, हमेशा मैं ना एक एग्जांपल आपको देता हूँ, बड़ा क्लियर आपको समझ आ जाएगी। जब एक गाड़ी जाती है तो कई लोग ना फूल फेंक रहे होते हैं गाड़ी के ऊपर, तो वो जो फूल फेंक रहे होते हैं, फूलबाशी होती है वो गाड़ी के ऊपर, वो गाड़ी की वजह से नहीं होती, उसके अंदर जो बैठा होता है वो काबिल इज्जत इंसान होता है, इस वजह से उसकी इज्जत हो रही होती है। तो पाकिस्तान को अगर रिस्पेक्ट नहीं मिल रही बाहर के मुल्कों में, तो हमारे जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो लीडर्स हैं हमारे, जिनका होल्ड है पाकिस्तान के ऊपर, एक्चुअली उनकी इज्जत नहीं है। उनकी इज्जत नहीं है, जिस वजह से पाकिस्तान का स्टेटस और इमेज है वो बैड रिप्यूट क्रिएट होती है, और दुनिया के अंदर जो स्प्रेड होती है वो यही होती है कि पाकिस्तानी बुरे हैं। हालांकि ओवरऑल अगर देखें, डोमेस्टिक लेवल पे आप देखें, एक इलाके की सतह पे देखें, हमारे जो कल्चर्स हैं, जो हमारी रसूमात है, जो आम लोग हैं गाँव के देहातों के, वो बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छे लोग हैं। वो अलग बात है, अब जो इमेज जो भी क्रिएट हो गया, लेकिन पाकिस्तान की इज्जत इस वजह से नहीं होती कि हमारे जो बड़े हैं, जो स्टेक होल्डर हैं, जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव है, रहनुमा है, उनकी इज्जत नहीं है। उनकी इज्जत ना होने की वजह से पाकिस्तान की इज्जत खराब होती है। बिल्कुल ऐसा ही है सर। अगर मैं आईटी की फील्ड की बात करूं तो क्या लगता है कि पाकिस्तान आईटी की फील्ड में आगे है? पाकिस्तान आईटी की फील्ड में बाकी जैसे फील्ड्स हैं, बाकी फील्ड की तरह आईटी की फील्ड में भी ना सब वो अली का शिकार है, बहुत पीछे है। अच्छा। और इंडिया? इंडिया बहुत आगे। आपने रिसेंटली देखा था वो चंद्रयान मसलन, और दूसरा आप कोई भी आप गूगल पे देख लें, आप जितनी वेबसाइट है तकरीबन हर जगह उनके जो मतलब CEO बैठे हुए हैं, हर इदारे में सॉफ्टवेयर नए नए बन रहे हैं। एप्पल की कंपनीज उधर आ रही हैं, गाड़ियाँ, इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ वो मतलब के जो क्रिएट कर रहे हैं, जो बना रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी से हमसे बहुत आगे चले गए हैं। उधर जो अभी वो बुलेट ट्रेन भी उधर मेरा ख्याल चल रही है, या मतलब अंडर वाटर ट्रेन भी वहाँ बन गई है। हाँ, मुझे इसका आइडिया नहीं, मे भी ये भी हो, क्योंकि बाकी फील्ड में वो आगे है तो इसमें भी डेफिनेटली आगे ही होगा। तो पाकिस्तान को अब अपने आप को आगे लाने के लिए क्या करना चाहिए, फिर क्या इकदाम करने चाहिए? सबसे पहले तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, मेरे ख्याल से इस वक्त जो गवर्नमेंट है, जो ओपोजिशन है,
इनको आपस के जो इनके इश्यूज हैं, आपस के जो इख्तलाफात हैं, इनको एक साइड पे रख के सिंसियरली पाकिस्तान की आवाम के बारे में, उनकी फलाह व बहबूद के बारे में सोचना चाहिए। और ये सोचना चाहिए कि हम पाकिस्तान को सफ़े अव्वल में कैसे ला सकते हैं। ये जो बातें हैं ना कि सिर्फ पाकिस्तान एक रूहानी मुल्क है और ये जो गज़वा हिंद है, ये सारी बात की बातें हैं। आप रियलिटी में आए, आप हाल के ऊपर आए। प्रेजेंट सिचुएशन आपकी जो है वो बहुत पीछे है आप। तो सबसे पहले काम करने की जरूरत है आज के ऊपर। माजी की गलतियों को भी छोड़ दें, उनसे जो सीखना वो सीखें, फ्यूचर को भी छोड़ दें। हाल के ऊपर काम करेंगे तो फ्यूचर अल्टीमेटली ठीक होगा। बिल्कुल ऐसा ही है। सर लास्ट पर आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? लास्ट पे मैं यही मैसेज दूंगा, पूरे पाकिस्तान में जो भी ये वीडियो सुने, ईमानदारी से अपना काम करें। आप ये छोड़ दें, इस चीज़ से कतन आपका कोई ताल्लुक नहीं है कि कौन क्या कर रहा है, हुक्मरान क्या कर रहे हैं। जो बंदा जिस फील्ड में सिर्फ ईमानदारी से अपने ज़मीर को, अपने खुदा को हाजिर नाजर जान के बस अपना वो काम कर ले, रात को वो आसानी से सोच सके अपने ज़मीर के आवाज़ से कि मैंने अपने जो अपने हिस्से का दिया जला दिया है, मैंने अपने हिस्से का काम कर दिया। हमारा उनसे कोई मुकाबला ही नहीं है किसी फील्ड में, वो हमारे से 10 गुना बड़े हैं। अच्छा। उन्होंने इंग्लिश तालीम को हमारे से जल्दी अपना लिया था, उन्होंने जागीरदारी खत्म की थी, तो जो उनके लीड है ना वो नहीं हम खत्म कर सकते। अच्छा। तो डिफेंस में ये है, हम बना बड़ा कुछ रहे लेकिन कमा कुछ नहीं रहे। क्यों नहीं कमा रहे? वो खुफिया हाथों में जा रहा है पैसा। कौन से खुफिया? वो छोड़े, आपको पता ही है सारी दुनिया थोड़ी सी डिटेल दे दें कुछ कि वो डिफेंस जो है ना वो एक अलग रियासत के अंदर रियासत है। अच्छा। वो यानी कि स्टेट विद इन स्टेट है, वो वेलफेयर स्टेट है जो है फौज, और पाकिस्तानी अवाम जो है वो वेलफेयर स्टेट नहीं है। ये देखिए ना कि इंडिया वो डिफेंस इक्विपमेंट बनाकर बाहर सेल कर रहा है, लेकिन हम लोग नहीं कर रहे। हमने किए हैं, हथियारे बनाए हैं, टैंक बनाए हैं, दिए भी हैं। ये भी है। हाँ जी। लेकिन हमें कोई फायदा नहीं हो रहा। वो उसका कोई रिकॉर्ड शो नहीं करता क्योंकि फौज का ऑडिट कोई नहीं है। हिंदुस्तान में फौज का ऑडिट होता है। अच्छा। ये फर्क है। अच्छा, अगर इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट की बात की जाए, क्या लगता है कि पाकिस्तान में बाहर से क्या इम्पोर्ट होकर आ रहा है? इम्पोर्ट तो सारी फजूल चीजें आ रही है, बहुत लंबी आइटम है। जैसा कि कोई 2-3 बता दें। बहुत से ये दवाइयों के नाम पे बाकी चीजें बहुत, यानी कि अलग अलग है। वो लिस्ट आप देख लेना तो आप उसको आधा कैंसिल कर देंगे कि ये फजूल चीजें आ रही है पाकिस्तान। और अच्छा, पाकिस्तान क्या बाहर एक्सपोर्ट कर रहा है? हमारे तो 2-4 चीजें हैं, कॉटन है, ये आप तो गंदम ही हमने चोरी छुपे बाहर भेजना शुरू कर दिया। क्या मतलब चोरी छुपे? वो स्मगलिंग करवा देते हैं, उसके बाद जब वो शॉर्टेज होती है फिर दोबारा मंगवा देते हैं, महंगी सस्ती बेच के महंगी मंगवा देते हैं। तो यानी कि ये गलत कर रहे हैं कि देखिए ना, हम मुल्क के साथ ही धोखा कर रहे कोई मुल्क का फायदा नहीं है, कौम हम बन नहीं सके। मौजूदा 2024 के रिजल्ट देख ले, रियासी निज़ाम है, एक तरफ पंजाब है, एक तरफ KP के, एक तरफ सिंध है, एक तरफ बलोचिस्तान है। ये वैसे ही अभी इकाई नहीं बन सके। इकाई क्या लगता है कि इसमें कभी यूनिटी आएगी या नहीं कुछ आएगी? नहीं, अभी नहीं, मौजूदा निज़ाम में नहीं, क्योंकि BA पास असेंबली मुशर्रफ के दौर में बनाई गई थी, वो भी उन्होंने ऑर्डर कैंसिल कर दिया। अब BA पास नहीं, अब वही मैट्रिक पास आ रहे और वो दीनी मदरसों की डिग्रियां लेकर घुस गए हैं सारे। यानी कि जो पहले ऑर्डर था कि जो वज़ीर आज़म बनेगा उसका BA कंप्लीट होना चाहिए, लेकिन अब दोबारा से मैट्रिक वो उस पे आ हाँ गए। जी, वो उन्होंने खत्म करवा दिया था। क्या लगता है कि ये डिसीजन गलत है? गलत डिसीजन है वो, यानी कि तरक्की चाहते ही नहीं मुल्क की। तरक्की तो हमेशा ने यूथ ने करनी है, पढ़े लिखे लोगों ने करनी है। अच्छा। तो उससे वो अब आपकी मौजूदा जो सियासी क़यादत है वो सारी ओवर 70 है, वोट लेते हैं नौजवानों से और काम उनके लिए 70 साल बुजुर्ग कर रहे हैं। हाँ जी, ऐसा ही है। अच्छा, अगर हम टेक्नोलॉजी की बात की जाए तो पाकिस्तान को आप टेक्नोलॉजी की राह में कहाँ देख रहे हैं आप? टेक्नोलॉजी में हमारे पास बहुत अच्छे अच्छे बंदे थे, लेकिन वो ब्रेन ड्रेन हो गया। जैसे पिछले साल कहते हैं 14 लाख बाहर गए हैं स्टूडेंट, तो वो यूरोप जो है ना वो हमारे पास कोई काम की चीज रहने नहीं देना चाहता। जो काबिल बंदा होता है उसको अपने मुल्क में बुला लेते हैं। लेकिन वो उनको फैसिलिटी दे रहे हैं तभी जा रहे हैं ना। पाकिस्तान वाले अगर फैसिलिटी दे तो वो नहीं जाएंगे। ये तो जेलें दे रहे हैं ना उनको, ये तो जेलें दे रहे हैं, इन्होंने क्या फैसिलिटी देनी है? यही बात है। हाँ, तो बस अच्छा, हाँ, जो हो रहा है सही हो रहा है। देखें, लेकिन फिर भी गलत हो रहा है। पाकिस्तान के गलत साथ हो रहा है उधर पढ़ रहे हैं लेकिन फायदा बाहर को दे रहे हैं। वो एक होता है कि खुदाई निज़ाम जब अपनी हरकत में आएगा ना, इनकी हरकतें देख के, तो फिर आप देखेंगे कि रिजल्ट अच्छे भी नजर आएंगे। अच्छा, ये एक्सपोर्ट की अगर बात की जाए तो हमारे यहाँ से चावल बाहर एक्सपोर्ट किया जाता है, लेकिन UAE में अगर देखा जाए तो वहाँ पर वही चावल को पाकिस्तान के टैग से हटाकर इंडिया का टैग लगाया जा रहा है। इनको काम ये करना चाहिए कि जो वो लास्ट स्टेज पे पैकिंग करते हैं ना, ये उस पैकिंग से भी ऊपर के दर्जे की पैकिंग बना के यहाँ से भेजें। अच्छा। और ये भी है कि वो जो एक्सपोर्ट होती है उसको ये उनका अताशी रखें कि वो अपनी निगरानी में चेकिंग करा के, ताकि कोई
कंसाइनमेंट वापस ना आए। अच्छा सर, आपको क्या लग रहा है कि ये ऐसा क्यों किया जा रहा है कि वो पाकिस्तान का नाम हटाकर बार बार रीपैक किया जा रहा है? क्या मैं वजह आपको हो सकती बताता हूँ कि मैं हिंदुस्तान गया हूँ 1986 में, है? अच्छा, तो मैंने अपनी आंखों से जो नफरत देखी है ना उनकी पाकिस्तान के लिए, वो मैंने बताता हूँ। क्या नफरत देखी आप? मैंने यहाँ से लेके गया था गोल्ड लीफ सिगरेट। ठीक है। गोल्ड लीफ सिगरेट वहाँ नहीं होता, तो वो मैं लेके गया तो उसने ना दुकानदार ने उसकी डबियां फाड़ के फेंकनी शुरू कर दी। क्या वजह हो सकती है? अब वो कहता जी मेड इन पाकिस्तान नहीं चलेगा यहाँ। उसने साहब मुझे कहा, कहता हमने सिगरेट बेचने हैं जो मुंह में जाके जल जाना है, हमने ये डब्बी देख देख के नहीं जलना। मतलब हम इतनी इंडिया की चीजें यूज कर रहे हैं और वो हमारी हिंदुस्तान क्या चीजें करे? नहीं। हाँ, इंडिया हिंदुस्तान। लफ्ज जो है वो इंडस से निकला है, इंडस हमारा है, तो इंडिया ना क्या करें, अच्छा, ठीक हिंदुस्तान का करें, भारत का करें, जो भी और भी करें। हिंदुस्तान की अगर बात की जाए तो वो हमारी कोई चीज ले रहा है, वो कोई लेना नहीं नहीं चाह लेता, रहा। नहीं लेते हैं, लेकिन जिस पे हमारी स्टैंप ना हो, नमक ले लिया उस पे स्टैंप नहीं है, जिप्सम ले लिया उसके ऊपर ये ले लिया, सीमेंट ले लिया, वो ऐसी चीजें लेते हैं जिसपे स्टैंप ना हो तो आपकी। लगानी चाहिए ताकि पता नहीं, चले कि हमारे पाकिस्तान हमारे नाम से उनको सख्त एलर्जिक है पूरी। मैंने दिल्ली में जो कैपिटल है वहाँ मैंने सारा सिस्टम देख लिया उनका। हाँ जी। अच्छा सर, क्या लगता है आपको कि जैसे अगर हम वीजे के लिए भी अप्लाई करें या वहाँ जॉब कर रहे हो बाहर के लिए, तो पाकिस्तानियों का नाम सुनकर ना लोग ना मतलब डर जाते हैं कि क्यों, ऐसा क्यों होता है? जी, वो यही है कि जो कौमी मिजाज उन तक पहुंच चुका है, जब हम भीख मंगे हैं, जब हम जाके मांगने वाले को तो कोई इज्जत नहीं देता। अच्छा, तो हमने कभी दिया तो कुछ नहीं, किसी को लिया ही है हमेशा। वो तो हमारा मशहूर है ना कॉल कि आओगे तो लेके की आओगे, जाओगे तो लेके की जाओगे। लेकिन सर ऐसी बात नहीं है, हम भी एक्सपोर्ट कर ही रहे हैं। नहीं, वो हमारी बुरा नाम है, उसमें रिबेट में भी बड़ा घपला हो रहा है, और वो यानी कि फैंसी विंडो सारा है, ड्रेसिंग है, अंदर कुछ नहीं है, खोखला है। अच्छा, ये आईटी की फील्ड में देखें तो आईटी की फील्ड IT में सही भी ना इंडिया आगे जा रहा है, हम लोग क्यों पीछे जा रहे हैं? क्या उनकी इकोनॉमी के वाइज की वजह से हो रहा वो है? एजुकेशन में हमारे से बहुत आगे है ना। अच्छा, हाँ, हमारे जो है एजुकेशन का रेट भी इन्होंने गलत बताया हुआ है। वो उसमें एजुकेशन में कहते हैं जिसने कुरान पढ़ा हुआ है ना, पहला कुरानी कायदा, उसको भी फांदा गिनते हैं। अच्छा, उन्होंने ऐसे नहीं किया हुआ, अच्छा। उनका जेन्युइन रेशो है, उनके जो भी पैरामीटर है ना वो जेन्युइन है। यहाँ सारे फर्लो किस्म के काम, यानी कि यहाँ पर सारी ना मतलब झूठ है, ये फरेब है। दुनिया से इमदाद लेने के लिए इन्होंने, आप देखें ना कि कॉलेजों को मुशर्रफ के दौर में यूनिवर्सिटियां बना दिया गया, तो ये कोई तरीका तो नहीं है। कॉलेज तो खत्म हो गए, बिल्कुल ऐसा ही है। कॉलेज का लेवल ही खत्म हो गया। पाकिस्तान में कॉलेज नाम की चीज ही कोई नहीं रही, जिस भी कॉलेज को देखो तो वहाँ पर अब ग्रेजुएट क्योंकि 2 साल के लिए जाते हैं ना स्टूडेंट, तो वो कहते हैं नहीं हमने क्या उस्ताद की इज्जत करनी, पढ़ना क्या है, 2 साल बाद आप यूनिवर्सिटी में चले जाएंगे, हाँ जी, तो वो उसको हाजी काम समझते हैं। हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी। अच्छा, लास्ट में आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैसेज ये है कि उम्मीद में दुनिया कायम है, हम भी इस पाकिस्तान में बैठे हैं, हम भाग के नहीं गए, तो जो चले गए हैं वो तो हमें भी कहते हैं कि आप भी बाहर आ जाओ, तो लेकिन खैर हमारा तो जीना मरना पाकिस्तान के साथ ही है, तो उम्मीद रखते हैं कि हालात बेहतर हो जाए। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। खुदा हाफिज़।